नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। रणवीर सिंह की धमकी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। धमकी भरा वॉइस नोट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर की तरफ से भेजा गया था। इस चीज की पुष्टि आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से हो चुकी है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई थी 1 फरवरी को और 1 फरवरी के कुछ दिनों बाद रणवीर सिंह को भी धमकी भरा जो है एक मैसेज भेजा गया था। आपको बता दें कि रणवीर सिंह के मैनेजर को एक वॉइस नोट भेजा गया था और वॉइस नोट में रणवीर सिंह से 10 करोड़ की फिरौती मांगने की जो है मांग रखी गई थी। आपको बता दें कि यूएस के नंबर से वो धमकी भेजी गई थी। धमकी भरा वॉइस नोट भेजकर जो है इस चीज की धमकी दी गई थी कि 10 करोड़ रुपए भेजने होंगे या फिर देने होंगे। उसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और आगे इन्वेस्टिगेशन मुंबई क्राइम ब्रांच पर गई। अब इस चीज की पुष्टि होने के बाद जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने यूएस बेस्ड अथॉरिटीज के साथ जो है मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है। यूएस की अथॉरिटीज को इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि यूएस बेस्ड नंबर से एक बड़े सेलिब्रिटी को धमकी दी गई है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा हैरी बॉक्सर बताया जा रहा है और 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को रोहित शेट्टी के घर जो फायरिंग हुई थी उस फायरिंग के तुरंत कुछ दिनों बाद रणवीर सिंह को यह धमकी दी गई थी। हालांकि रोहित शेट्टी के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जिस बंदूक से, जिस गन से, जिस वेपन से रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई थी वो भी इस वक्त जो है पुलिस ने अपने हवाले कर लिया है। रोहित शेट्टी के फायरिंग मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार इस वक्त जारी है कि आखिरकार किसकी तरफ से ये फायरिंग कराई गई थी। क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला था या फिर मुंबई में भी इस वक्त गैंगस्टरवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रणवीर सिंह को धमकी दी गई थी। अब रणवीर सिंह को जो धमकी दी गई थी उसकी पुष्टि क्राइम ब्रांच की तरफ से हो चुकी है कि रणवीर सिंह को उसके मैनेजर को जो धमकी भरा वॉइस नोट आया था वो यूएस बेस्ड नंबर से आया था और उस नंबर की पुष्टि की गई है कि वो हैरी बॉक्सर का हो सकता है और लॉरेंस बिश्नोई का एक अहम जो है गुर्गा हैरी बॉक्सर माना जाता है जिसने ये धमकी भेजी थी। पंजाब में तो गैंगस्टरवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है। अलग अलग दिन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेलिब्रिटीज को ऐसी धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही पंजाब की एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हिमांशी खुराना को भी 10 करोड़ की धमकी दी गई थी और कहा गया था कि अगर 10 करोड़ नहीं दिए गए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसके तुरंत बाद मोहाली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पर इसकी लगा दिया गया था। और वहीं अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये धमकी भरे वॉइस नोट्स और ये 10 करोड़ तक की रकम की फिरौती जो है लगातार आती हुई नजर आ रही है। वहीं सलमान खान की सिक्योरिटी जिस तरह से बढ़ाई गई है, जो कि लॉरेंस गैंग से ही एसोसिएटेड धमकियां और फायरिंग सलमान खान के घर पर होती रहती हैं। अब वहीं लॉरेंस गैंग की क्या नजरों में अब रणवीर सिंह भी आ चुके हैं। आखिरकार ये क्या रीजन हो सकता है कि अब बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपनी नजरों में रख रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल करके कुछ लोग इस तरह का मजाक कर रहे हैं ताकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम और ज्यादा बदनाम होता जाए और उसके खिलाफ और ज्यादा पर्चे हो जाए। क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आती है, जिस तरह की बातें इस वक्त बाहर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को खुद नहीं पता कि उसके ऊपर कितने पर्चे हो रहे हैं, कितने फर्जी पर्चे किए जा रहे हैं, जिससे उसकी जो अवधि है जेल की वो बढ़ती ही नजर आ रही है। हालांकि इस चीज की पुष्टि तो इस वक्त कोई नहीं कर सकता कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कितने केसेस इस वक्त चल रहे हैं, कितने केसेस में सुनवाई और हियरिंग चल रही है और वो कब बाहर आ सकता है। लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल करके जो बाहर खुले आम गैंगस्टर घूम रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा जरूर कसना प्रशासन को इस वक्त चाहिए। ये धमकी मिलने के बाद रणवीर सिंह की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं रोहित शेट्टी की सिक्योरिटी भी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि रोहित शेट्टी जिस इलाके में रहते हैं जहां पर फायरिंग हुई है वो पॉश इलाका है। वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और काफी अमीर लोग रहते हैं। अगर उनके इलाके में ही इस तरह से फायरिंग हो जाती है तो प्रशासन के ऊपर सवाल उठने उनकी तरफ से और आम लोगों की तरफ से बिल्कुल बनते हैं। क्योंकि आम लोगों की तरफ से ये सवाल जरूर उठाए गए थे कि अगर वीआईपी लोग ही
सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा के चलते पुलिस की तरफ से आखिरकार क्या प्रबंध किए गए होंगे। वहीं अब रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह को जब ये धमकी मिली है, रणवीर सिंह की घर की सिक्योरिटी और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी इस वक्त बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस तरह से अब इस तरह के गैंगस्टर्स पर जो है शिकंजा कसा जाए। रणवीर सिंह की सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज की पुष्टि इस वक्त हो चुकी है कि रणवीर सिंह को जो धमकी मिली थी उसमें बड़ा अपडेट सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने वो धमकी भेजी थी। 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। यूएस के नंबर से वो धमकी भेजी गई थी। धमकी भरा एक वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह के मैनेजर को जो है धमकाया गया था। धमकी के बाद अब रणवीर सिंह की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और रणवीर सिंह के मैनेजर को भी इस चीज के बारे में कहा गया है कि किसी भी अननोन नंबर से अगर कॉल या फिर मैसेज आए तो तुरंत क्राइम ब्रांच को उन्हें जो है मैसेज भेजना होगा, जिससे इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और इन्वेस्टिगेशन इस हद तक इस वक्त आगे बढ़ गई है कि यूएस अथॉरिटीज के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच इस वक्त टच में है, ताकि यूएस से जो भी धमकी भरा मैसेज जिस भी आईपी एड्रेस से या फिर जिस भी नंबर से भेजा गया था वहां तक पुलिस पहुंचने में सक्षम हो। इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।